So namaste dosto. We continue in this series of specials on breast cancer since October is breast cancer awareness month. So breast cancer आप जानते ही हैं कि it's one of the it is the most common cancer in women. More than 1,50,000 women are diagnosed with breast cancer in India alone. तो काफी कॉमन बीमारी है एंड नॉट ओनली इन women. 1% ऑफ दीज ब्रेस्ट कैंसर्स आर गोइंग टू हैपन इन मेन. सो ऐसा नहीं है कि पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, बिल्कुल हो सकता है. और इसीलिए हमको उसके बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए. ब्रेस्ट कैंसर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि ब्रेस्ट कैंसर में डायग्नोसिस के लिए ऐसी कोई बड़ी सिम्टम नहीं होती कि बहुत बुखार आया है या बहुत दर्द हो रहा है या बहुत ही आदमी बीमार होकर आईसीयू में एडमिट हो गया. ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता. सिर्फ एक लंप रहता है, एक छोटा सा लंप रहता है जो ब्रेस्ट में होता है, जो पेनलेस रहता है. ना उसमें दर्द होता है, ना उसमें लाली आती है, ना उसमें कुछ कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है. तो लोगों को परेशानी ये रहती है कि ये ब्रेस्ट कैंसर हम डायग्नोस कैसे करें. तो एक आसान सा तरीका है जिसको हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बोलते हैं. ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्या होता है कि खुद से ही ब्रेस्ट के गठानों को डायग्नोस करना. और बिफोर यू थिंक कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं कैसे करूं, मुझे कैसे समझेगा, तो प्लीज रिमेंबर 20% ऑफ पीपल डायग्नोस देयर breast lumps themselves and they are the ones who come to the doctor saying कि मुझे breast में एक गांठ लग रही है, आप प्लीज मुझे बताइए कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो breast self examination is an important tool in order to diagnose breast cancer. तो ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करते हैं? तो बेसिकली दिस हैज टू बी डन इफ अ वुमन इज प्री मेनोपॉजल. अगर उनके पीरियड्स अभी भी चालू हैं तो उसमें अपने को 7 days आफ्टर द पीरियड्स ये एग्जामिनेशन करनी चाहिए. ये एग्जामिनेशन करते समय it is better if when you're taking a bath and you're standing in front of a mirror, वो करे तो बेटर रहेगा. पहले आपको देखना चाहिए कि ब्रेस्ट के साइज, ब्रेस्ट का शेप, उसमें कुछ बदलाव आया है क्या, निपल कुछ अंदर गया है क्या, हाथ ऊपर करके देखिए कि निपल में कोई बदलाव आता है क्या. ये पहला चीज देखने पे आपको मालूम पड़ेगा. अगर स्किन थोड़ी सी अंदर खिंच गई है, कि स्किन में थोड़े से बदलाव आ गए हैं, थोड़ी रफ हो गई है, या निपल का एक बाजू खिंच गया है, तो फिर उसका मतलब होता है कि अंदर कुछ पक रहा है, आपको जाके चेकिंग करवाना चाहिए. दूसरी चीज होती है कि देन स्टार्ट एग्जामिनिंग द ब्रेस्ट. अभी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में नॉर्मली लोग उंगलियों से करते हैं. लोगों को लगता है कि ऐसे उंगली से हम लोग ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कर लेंगे, लेकिन ऐसे करेंगे तो हर चीज गांठ की तरह दिखती है. सो वी हैव टू एग्जामिन विद द फ्लैट ऑफ योर हैंड. सो अगर ये ब्रेस्ट है तो इसके 5 भाग करने हैं हमको. अपर आउटर, अपर इनर, लोअर आउटर एंड सेंट्रल पार्ट. तो ये 5 डिविजन्स में जब ब्रेस्ट को बांटा जाता है तो यूजिंग द फ्लैट ऑफ योर हैंड, फर्स्ट अपर आउटर, फिर अपर इनर, फिर लोअर इनर, फिर लोअर आउटर और फिर सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट. सो फ्लैट ऑफ द हैंड से आपको अगर गांठ लगती है तो फिर वो ट्रू गांठ होती है और उसके लिए हमको कंसल्टेशन करना जरूरी है. तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू. द सेकेंड थिंग इज, एक बार ये एग्जामिनेशन हो जाती है तो देन रेज योर हैंड्स एंड सी कि आर्मपिट में कुछ गठाने दिखती हैं क्या. बहुत बार आर्मपिट की गठाने हमको समझ में नहीं आती. रिमेंबर द ब्रेस्ट इज नॉट ओनली ऑन द चेस्ट, उसका एक एक्सटेंशन आर्मपिट तक जाता है और इसीलिए उसको भी देखना जरूरी है. उसके अलावा ब्रेस्ट आर्मपिट में ग्लैंड्स बन सकते हैं, जो ग्लैंड्स हमको दिखते नहीं है, तो उनको भी फील करना और उनको भी देखना जरूरी होता है. तीसरा एंड द लास्ट थिंग इज दैट जब हम लोग ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के एंड को आते हैं तो निपल को प्रेस करके देखना है कि उसमें से कोई डिस्चार्ज हो रहा है क्या. इज इट अ रेड कलर्ड डिस्चार्ज, इज इट अ ब्लैक कलर्ड डिस्चार्ज, इज इट कलरलेस. ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और इसीलिए हमको उसको देखना है. अगर ब्लैक कलर का या रेड कलर का डिस्चार्ज है तो वो एक डेंजर साइन होती है और उसमें हमें डेफिनेटली किसी डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है. तो ये रहा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन. काफी इंपॉर्टेंट टूल है. जरूर इसे वापस एक बार देखिएगा, वापस समझ लीजिएगा. वी विल ऑल्सो हैव सम इलस्ट्रेशंस दैट आर देयर इन दिस video. Please go through them.
और उसके वजह से हमको अच्छी तरह से पता चलेगा कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे की जाती है। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। हम और भी जानकारी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में देते रहेंगे। प्लीज डू फॉलो अस ऑन आवर यूट्यूब चैनल। नमस्कार, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।